मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि आप एक बार देख लीजिए, उनकी सांस फूल रही है। उन्होंने उठने में 10 मिनट लगा दिए। देखते ही देखते सब कुछ खत्म। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने कामयाब डॉक्टर, वो भी डर रहे हैं। अगर वो इतना डरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ और किसी के साथ नहीं हो। दिल्ली अनलॉक हुई और इसके साथ ही कोरोना केस का दायरा बढ़ने लगा। 1 जून से दिल्ली में 5% के हिसाब से पॉजिटिव केस रेट बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित है दिल्ली। लेकिन इंतजाम क्या है? अमरप्रीत के पिता की कोविड-19 से हुई मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। ट्विटर पर इसे लेकर काफी गहमा गहमी मची। 4 जून को ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि मेरे पिता को तेज बुखार है, हमें उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। मैं LNJP दिल्ली के बाहर खड़ी हूं और वे लोग भर्ती नहीं ले रहे हैं। उन्हें कोरोना है, तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ है। बिना मदद के वो बच नहीं सकते, कृपया मदद करें। इसके 1 घंटे के बाद उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि अब उनके पिता नहीं रहे। हमने उनके भाई सतविंदर से बात की। एज क्या थी पेशेंट? 68 plus. And he was asthmatic also. 26th of May को मेरे फादर को 99 और 100 के बीच में फीवर था। 26th of May तो मैंने डॉक्टर के नॉर्मल डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाई शुरू करी। वो भी आजकल कोविड के केस में कोई डॉक्टर देख नहीं रहा था, तो मैंने वीडियो कॉलिंग पे ही अपोलो के डॉक्टर हैं उनसे प्रिस्क्रिप्शन। 31 मई को हमें लगा कि काफ़ी दिन हो गए हैं तो हमें कोविड का टेस्ट करा लेना चाहिए। गंगाराम में टेस्ट हुआ और तकरीबन मुझे वहाँ पर 4.5-5 घंटे लगे सिर्फ एक टेस्ट कराने में। उसके बाद उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, तो पेशेंट पूरा गीला हो गया। ना तो वो बैठने की व्यवस्था थी, ना किसी और तरीके की व्यवस्था थी, और बिहेवियर वॉज टू बैड। एक्सपेक्टेशन कहाँ ख़राब हुई जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट ऑनलाइन आती है कि कोविड पेशेंट पॉजिटिव है। 3 दिन तक कोई रिस्पांस नहीं आया हॉस्पिटल से। किसी ने ये भी नहीं बोला कि क्वारंटाइन करना है, दवाई ये लेनी है, कुछ नहीं। फिर भी मैंने बैकअप के लिए मूलचंद में भेजा, अपोलो में भेजा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोविड का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। इसमें 2-3 दिन मेरे ख़राब हो गए। जब मुझे 3 तारीख को जब मुझे ज़रूरत पड़ी मेरे फादर को कि सुबह मैं जब इमरजेंसी में हुआ 4 बजे, जब 4 तारीख को मैंने जब फ़ोन किया मॉर्निंग में 6 बजे मैक्स हॉस्पिटल, वो कॉल रिकॉर्ड्स हैं इमरजेंसी नंबर्स पे, चारों फ़ोन उठे नहीं 15 मिनट तक। उसके बाद मैंने फिर दूसरे नंबर से ट्राई किया। 15 मिनट बाद मुझसे बात होती है, वो कहते हैं देयर आर नो बेड्स अवेलेबल इन दिस हॉस्पिटल। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे एम्बुलेंस दे दीजिए, आप जगह नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मैं फादर को किसी और हॉस्पिटल ले जाऊंगा, कम से कम उनको ट्रीटमेंट, वेंटिलेटर सब ऑफर हो जाएगा। बट दे रिस्पॉन्डेड विद नो कि हमारे पास जब बेड नहीं होते तो हम एम्बुलेंस भी नहीं देते। नेक्स्ट ऑप्शन वॉज आइदर आई गो टू गंगाराम, एम्स का मैंने ट्राई किया, बेड्स नहीं थे। मैंने सोचा कि LNJP ले जाता हूँ, बेड्स भी हैं, ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो भी करना है या हम शिफ्ट कर लेंगे, जैसा भी है। कम से कम डॉक्टर्स वर सिटिंग आइडियल इन द हॉस्पिटल कैबिन जो अंदर है। मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया कि आप यहाँ कैसे आ गए आप। मैंने कहा मैं कोविड पेशेंट नहीं हूँ, कोविड पेशेंट बाहर गाड़ी में है, मैं उसको लेके आया हूँ। उसने पूछा आपने टेस्ट कहाँ कराया, आप कैसे करें कोविड है। मैंने उसको बताया कि गंगाराम में टेस्ट आया था, पॉजिटिव आया। तो कह रहे गंगाराम का पेशेंट यहाँ क्यों ले आया आप गंगाराम जाइए। मैं जब गाड़ी में वापस गया, मेरे साथ पापा की सांस जो थी वो फूल रही थी, तो मैं स्ट्रेचर खींच के लाया। आई वॉज हेल्पलेस उस मोमेंट में, किसी ने हेल्प नहीं करी। मैंने अपनी मदर को निकाला वहाँ से गाड़ी में से और फादर को उठाने की कोशिश की, बट ही वॉज 85 प्लस वेट। तो मैंने फिर एक ऑटो वाले से हेल्प ली, जो एक अनजान आदमी है जिसने कोई किट नहीं पहनी। उसने मदर के साथ मेरे साथ मिलकर स्ट्रेचर पे डाला। हम इसको अंदर फादर को खींच के ले गए, अकेला मैं, कोई नहीं था साथ में, और वो उठ के भी नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि आप एक बार देख लीजिए, उनकी सांस फूल रही है। उन्होंने उठने में 10 मिनट लगा दिए। उसके बाद मैंने बोला देखो, उन्होंने बस उनको डायग्नोज किया, बोला सिलेंडर लाओ। उसके बाद वो अपनी चाबियां ढूंढने लग गए सिलेंडर से, जिसे टाइट किया जाता है। और कभी कह रहे हैं ये कम आ रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही है। इतने दिन में बॉडी कोलैप्स हो गई। देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो। हालांकि LNJP ने इलाज में देरी के दावे का खंडन किया है और कहा है कि मरीज मृत अवस्था में ही हॉस्पिटल लाए गए थे।
एक और शख्स ने हमसे बात करते हुए सिस्टम को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने हमें बताया कि कोविड नेगेटिव होने के बावजूद हॉस्पिटल ने उनके साथ जो किया वो नहीं चाहते कि किसी और को इस अनुभव से गुजरना पड़े। 18 मई को मुझे आफ्टरनून में फीवर हुआ, नियर अबाउट 101 फीवर। मैं ऑफिस में था, मैं घर आ गया। मेरी वाइफ ने डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर कोई भी यहाँ पे साउथ दिल्ली में देखने के लिए रेडी नहीं हुए। उन्होंने बोला कि फीवर है, आप डायरेक्ट कोविड का टेस्ट करवाओ। तो मेरा कंसर्न यह था कि मैं माइल्ड अस्थमा का पेशेंट भी था, हो सके मुझे टॉन्सिल के कारण फीवर हुआ हो। तो मैं चाह रहा था कि कोई डॉक्टर मुझे देख ले। लेकिन जो कोविड के लक्षण होते हैं उसमें सांस लेने की कठिनाई होती है, उसमें मुझे सांस लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पता किया डॉक्टर के ऊपर कि हाँ कि वो मुझे देखें। तो हम वॉकिंग भी गए कई डॉक्टरों के पास, पर उन्होंने बोला कि आप यहाँ बैठो नहीं, आप डायरेक्ट कोविड का टेस्ट करवाओ। मैंने फिर डॉक्टर पायथ लैब, डॉक्टर डैंग से पता किया, बट वो भी रेडी नहीं थे उस समय टेस्ट करने के लिए कोविड का दिल्ली एनसीआर में। तो उन्होंने क्या किया कि उन डॉक्टर पैथ लैब ने बोला कि अभी हमारा स्लॉट खाली नहीं है 25 मई तक। तो हमने सोचा कि क्या करें। फिर हमने आरोग्य सेतु ऐप में जो नंबर होता है कस्टमर केयर का, मैंने वहाँ फ़ोन किया। फिर उन्होंने मुझे साउथ दिल्ली का एक नंबर दिया। फिर वो उन्होंने मुझे बोला कि आप मालवीय नगर चले जाओ दिखाने, या नज़दीकी जो भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ दिखाने चले जाओ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप गूगल से सर्च कर लो, ऐसे हम नहीं बता सकते। फिर मैं क्या किया कि फोर्टिज हॉस्पिटल चला गया जो सुखदेव विहार में है NFC के अंदर। वहाँ फोर्टिज हॉस्पिटल में मॉर्निंग जब गया मैंने, डॉक्टर ने मुझे तो पहले बहुत देर बैठा के रखा और फिर डॉक्टर कोई मुझे देखा नहीं उतना। उन्होंने बोला कि आप एक्सरे कर देते हैं और कोविड का टेस्ट लेते हैं। उन्होंने एक्सरे मेरा किया, कोविड का टेस्ट मेरा 1 o'clock हुआ। तब तक उन्होंने एक जगह मुझे आइसोलेट कर दिया। मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं आया और हमें 6 o'clock इवनिंग में, इवन उन्होंने कुछ खाना भी हमें नहीं दिया था, 6 o'clock इवनिंग में हमें हॉस्पिटल में कमरा मिला। जब तक मैं 6 बजे से इवनिंग में और अगले दिन 1 o'clock तक मेरा जब तक रिपोर्ट नहीं आया तब तक ना मेरे पास कोई डॉक्टर आया, ना कोई FNB वाला आया, ना मेरे पास कोई आया। सारी चीज़ें मेरी वाइफ को बताई गई, सारी मेडिसिन मेरी वाइफ को दी गई, सारा चीज़ मेरी वाइफ को बाहर दिया जाता था, वो मुझे ला के अंदर देती थी। मेरा कोई डॉक्टर कंसल्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके मैं इवन अभी तक नहीं जाता हूँ मैं किस डॉक्टर के अंदर, वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। जब मैं वहाँ पे अगले दिन मेरा रिलेटिव रिपोर्ट आया तो मुझे बस एक बार एक डॉक्टर दिखने आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे रूम रेंट 21,500 का पर डे का, कोविड टेस्ट 4,500 ये मैं मानता हूँ, और यहाँ डॉक्टर कंसल्ट 5,700 का। उन्होंने 1 नाइट का मुझे 40,000 रुपीज़ का बिल किया, 1 नाइट का 40,000 रुपीज़ का। 2 जून को दिल्ली सरकार ने कोरोना ऐप जारी कर दिया। 3 नए प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोविड डेजिग्नेटेड किया गया। कोरोना के इलाज करने वाली सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की टोटल संख्या 79 हो गई है। 5 जून के आंकड़े ऐप में दिखाते हैं कि इन हॉस्पिटल में 4,601 खाली बेड हैं। लेकिन कुछ दिन पहले अमरप्रीत और रोशन जिन अनुभव से गुजरे, वो सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों नहीं सरकार ने इस तरह की जानकारियों को जनता के लिए इजीली एक्सेसिबल बनाया, ताकि वो बिना धक्के खाए सही जगह सही समय पर पहुंच सके। इस ऐप को जनता के बीच लाने में 3 महीने का वक्त क्यों लग गया? क्यों रोशन या अमरप्रीत के पिता जैसे पेशेंट जानकारी और सपोर्ट के अभाव में धक्के खाते रहे? महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में दिल्ली वासियों को अकेला क्यों छोड़ दिया गया है? मैंने अपने फादर को बैग में भी खुद डाला है। देयर वाज नो है। गवर्नमेंट के पास मानते हैं लोड है काम का, मानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 120 करोड़ जनता है, लेकिन कोविड तो केस 2 लाख हैं। 2 लाख को नहीं संभाल पा रहे। अगर ये 20 लाख हो गए तो क्या होगा?